आचार्य चाणक्य पंडित को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। पिता का नाम चाणक्य, इसलिए इनका नाम पड़ा चाणक्य। बुद्धि के भगवान इनके कूटनीतियों पे चल के आगे कई साम्राज्य स्थापित हुए और कई बड़ी मिनिस्ट्रीज हमारे भारत में आज है, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है और आचार्य चाणक्य पंडित ऐसे व्यक्ति थे जो सारी मिनिस्ट्री को अकेले देखने में सबसे ज़्यादा सक्षम थे और ये आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर भी बने। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय में यह एक प्रोफेसर थे, एक शिक्षक थे। शिक्षक होने के साथ साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे बिल्ड करनी है, पॉलिटिकल गवर्नेंस कैसे लाना है, प्लानिंग कमीशन को कैसे तैयार करना है, ऑडिटिंग मैकेनिज्म को कैसे तैयार करना है, इन सब में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट व्यक्ति थे। अगर आप भी अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यह समुद्र शास्त्र में भी बहुत ज़्यादा पारंगत थे। क्या होता है समुद्र शास्त्र? एक इंसान से बात करते वक्त उसके चेहरे को देखकर बता देंगे कि व्यक्ति सोच क्या रहा है। इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन देंगे उसके बिहेवियर के बारे में, उसके इमोशन के बारे में, उसके रिएक्शन के बारे में। यह एक्सपर्टाइज उनको आगे चल के कई साम्राज्यों को स्थापित करने में बहुत मदद करी है। इनके बचपन की एक बात करते हैं। चाणक्य एक बार बाहर बगीचे में खेल रहे थे और तभी उनके घर के पीछे से एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी आए थे। जब उनके माँ ने ज्योतिषी को देखा तो उन्होंने उनको बोला कि वह चाणक्य की पत्री देखें कि वो आगे चल के क्या करेंगे। तब ज्योतिषी ने उनको बताया कि उनके जीवन में यानी कि चाणक्य के जीवन में राजयोग लिखा है, यह आगे चल के देश का बड़ा प्रधानमंत्री बन सकता है। माँ सोचने लगी कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो ये तो मुझको भूल जाएगा। तो माँ ने कहा कि क्या ये बात सच है? तो ज्योतिषी जी ने बताया कि अगर इस बात की पुष्टि करनी हो तो चाणक्य के दांत को देखना, सामने वाले दांत पे उसके नागराज का एक चिन्ह होगा। और पुष्टि करने के लिए जब माँ ने चाणक्य को बुलाया तो माँ ने देखा कि सचमुच चाणक्य के दांत में वह चिन्ह था। माँ रोने लगी और बोली, आगे चल के राजयुग के चलते प्रधानमंत्री बन जाएगा तू और तू मुझको भूल जाएगा। यह सुन के चाणक्य ने पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़ दिया और बोला, माँ तेरे प्रेम के चलते मैं ऐसे हजारों राजपाट तुरंत खत्म कर दूंगा। इससे पता चलता है कि चाणक्य को कभी सत्ता का खौफ नहीं था। आगे चल के देशभक्त चाणक्य तक्षशिला के प्रधानाचार्य बने, प्रधान अध्यापक बने। उन दिनों सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए वह आक्रमण पे आक्रमण कर रहा था। पोरस को हरा चुका था और चाणक्य के मन में उन दिनों एक ही सपना था कि क्यों ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक शक्तिशाली राजा को खड़ा किया जाए। यह अलग अलग राजाओं से मिलना शुरू कर दिए थे। उस समय मगध जो सबसे बड़ा साम्राज्य था नंदा डायनेस्टी का, आज के समय में जो उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, ये सारे उस समय मगध कहलाया जाता था। और नंदा डायनेस्टी का सबसे बड़ा राजा धनानंद, चाणक्य उसके पास गए और उसको इन्फ्लुएंस करने की प्रयास किए कि क्यों ना सिकंदर के खिलाफ हम तैयारी करें। उस समय धनानंद बिजी था। किन चीजों में बिजी था? प्रजा से कर वसूलता था, उसके अपने जुए में उसको लगाता था, लॉटरी में लगाता था, अपने भोग विलास के अंदर खर्च कर देता था। चाणक्य ने धनानंद को समझाया कि राजा का कर्तव्य है कि समाज से टैक्स ले और उसको समाज सेवा में लगा दे। और धनानंद को गुस्सा आया, बोला, यह पंडित तुम अपनी पंडिताई करो, मुझको राजपाट मत सिखाओ, सिकंदर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अब आचार्य चाणक्य पंडित को लगने लगा आ गया कि मुझे ही किसी को कल्टिवेट और बिल्ड करना पड़ेगा। चाणक्य की डिटर्मिनेशन आपको इस बात से समझ में आएगी कि उन्होंने एक यंग लड़के के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। उस लड़के का नाम था चंदू। उसका नाम आगे चल के पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। उसको उन्होंने ट्रेनिंग दी, बहुत सारे संस्कार और सारे प्रकार के शास्त्र उसको सिखाए। इमेजिन करिए, यह तरीका एक 17 से 18 साल के लड़के चंद्रगुप्त की मदद से उन्होंने सोचा कि मैं सिकंदर के साम्राज्य को उखाड़ दूंगा। चंद्रगुप्त को खुद पर भी इतना विश्वास नहीं था, लेकिन उनको निष्ठा थी। चाणक्य पंडित के प्रति उनको शरणागति थी। चाणक्य उनको एडवाइस करते चले गए और चंद्रगुप्त उनकी सारी बातों को मानते चले गए। चाणक्य कहते थे कि शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। चंद्रगुप्त हैरान, बोले, सिकंदर को मित्र कैसे बनाएंगे? चाणक्य ने तभी चंद्रगुप्त को समझाया कि तुम उनकी सेना में शामिल हो जाओ। किसी प्रकार से उन्होंने छोटे से बालक को सिकंदर के सेना में घुसाया और उनका एक फेथफुल सिपाही बना दिया, जिससे अंदर की सारी जानकारियां अब चाणक्य के पास आने लगी। चाणक्य को
इतना समझ आ चुका था कि बहुत दूर से ट्रैवल करती हुई लाखों के सिकंदर की सेना शरीर से अब यह थक चुकी है। उन्होंने बोला, अब इनको मन से थका देंगे। उन्होंने सिकंदर के सेना के अंदर भ्रांतियां फैलाने शुरू कर दिए। देखिए, सिकंदर ने सिंध नदी अभी तक पार नहीं किया था, भारत में अभी तक घुस नहीं पाया था पूरी तरीके से, और वह भ्रांतियां फैला कर, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से यह भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दिया कि हमारा देश मतलब भारत में सभी देवी देवता तुमसे बहुत नाराज है, यानी कि सिकंदर से बहुत ज़्यादा नाराज है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अजीबोगरीब काम किया। जैसे वे अलग अलग दिनों में खाने में जहर मिला देते थे, विकंटक नीति के साथ छोटे छोटे अटैक कर देते थे, अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैला देते थे, लोगों को अपने ही अंदर लड़वा देते थे। 15, 16, 17, 18 साल के 10 से 15 लड़कों की मदद से इन्होंने उस सेना को खोखला बनाना शुरू कर दिया, उनका मनोबल तोड़ना शुरू कर दिया। क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर? गलत है सर, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। यह किसी को नहीं पता, सिकंदर भारत में कभी घुस ही नहीं पाया। चंद्रगुप्त मौर्य केवल गाइडेंस लेते रहे आचार्य चाणक्य पंडित से, और दोनों ने मिलकर सिकंदर की पूरी सेना को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। इससे इनमें कॉन्फिडेंस बहुत आया। 5000 हाथी घोड़े की एक सेना बनाकर यह सोचे कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पे जाकर के हमला कर देते हैं और धनानंद को उखाड़ कर फेंक देंगे। अब यह ओवर कॉन्फिडेंस इनके लिए नुकसानदायक रहा। यह 5000 की हाथी घोड़े की एक छोटी सी सेना लेकर आधे दिन के अंदर अंदर दोपहर होते ही मगध की सेना ने इनको उखाड़ के बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। किसी प्रकार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी जान बचाई। भागकर एक झोपड़ी के पीछे जाकर छिपके, अंदर माँ कुछ खाना बना रही थी। बच्चा वो जो गरम गरम खिचड़ी में हाथ डाल के जैसे ही खाना खाने लगा, उसका हाथ जल गया। तभी माँ चिल्लाई, अरे पागल हो गया है क्या? तू तो चाणक्य की तरफ मूर्ख है। गरम गरम खिचड़ी के अंदर हाथ डालेगा तो हाथ जल ही जाए। परिधि से कोने कोने से खिचड़ी को खाओ, ठंडा करके आराम आराम से खाओ। यह बात सुन के चाणक्य की आंखें खुल गई। उसे बाहर तैयारी करनी चाहिए थी, और तभी उन्होंने सोचा कि उन्होंने गलती कर दिया, और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस औरत के जाकर पैर छुए और बोले, माँ तूने मुझको एक नई शिक्षा दी। चाणक्य में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कई बार वे तकलीफों में आए क्योंकि बड़े रिसोर्सेज, बड़ी सेनाएं नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाकर के माँ से जो स्ट्रैटेजी सीखी कि परिधि पर हमला करो। परिधि मतलब बाहर का सरकमफ्रेंस, यानी कि बाहर का जो घेरा होता है। तो धनानंद के बाहरी घेरे में जिन जिन राज्यों में उसकी पकड़ कमजोर थी, वहीं से इन्होंने हमले करने शुरू कर दिए, छोटे छोटे हमले करने शुरू करे। और इन्होंने जो दूसरी स्ट्रैटेजीज अपनाई वो है विष कन्याओं की टीम तैयार करी। यह विष कन्याओं में बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियों की एक सेना तैयार करी, जिनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष दे दे के उनको विष कन्या के रूप में तैयार कर दिया गया। यह दुनिया में पहली बार हुआ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो चाणक्य ने सबसे पहले किया था, और यह विष कन्या सेना वहाँ के परिधि के राजा को चूमकर अपने चुंबन से विष देके उनको खत्म कर देती थी। चाणक्य ने अब तीसरी स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने जासूसों की सेना बनाई। चाणक्य ने जासूसों की इतनी ट्रेनिंग दी कि जासूसों को कैसे बढ़िया जासूसी करके सारी खबर अंदर की लाके देनी है। चाणक्य को समझ में आ गया था कि उनको अब स्ट्रेटेजिकली चलना है। चाणक्य कहते थे, शत्रु के बारे में कभी गुस्से से मत सोचो। अगर गुस्सा आ जाए शत्रु के खिलाफ तो आप अपनी एनालिटिकल एबिलिटी खत्म कर दोगे। जो आकलन करते थे, जासूसों से इतना इंफॉर्मेशन लाते थे, और कभी कभी जासूसों की भी जासूसी करा देते थे। चाणक्य इतने एक्सपर्ट थे कि पैरेलली चौथी स्टडी बना रहे थे, बिल्डिंग ए हाई परफॉर्मेंस टीम। यह इन्होंने ऐसी करी कि इन्होंने बादशाहन मुनि का एक वेश धारण कर लिया। यह जानते थे कि अगर बड़ी सेना बनानी है तो उनके मन, बुद्धि और आत्मा को जीतना पड़ेगा। चाणक्य बादशाहन के वेश में जाकर के लोगों को इकट्ठा करते और उनको धीरे धीरे इंस्पायर करते थे, तुम चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन कर लो। चाणक्य जानते थे कि प्रेम से बात करूंगा, आध्यात्मिक बात करूंगा तो लोग प्रभावित हो जाएंगे, प्रभु भावित हो जाएंगे और मेरी कहानियों पे विश्वास करेंगे और चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन करते चले जाएंगे। उनकी आत्मा, मन, बुद्धि को जीतने के बाद अपनी वाणी की शक्ति से उनको प्रभावित करके धीरे धीरे 8 लाख लोगों की सेना तैयार कर दी। ये सेना धनानंद की सेना से 4 गुना बड़ी थी। चाणक्य एक श्लोक बोलते थे,
दुर्जनेषु च सर्पेषु वरं सर्पो न दुर्जन सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। चाणक्य कहते थे कि जो दुर्जन व्यक्ति है यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति है उसका साथ छोड़ दो और सर्पेशु यानी कि सांप के साथ रह लो। इन दोनों में से सांप अच्छा है। सर्पो दंशति कालेन यानी कि जो सांप है वो आपको एक बार ही डसेगा, एक बार ही काटेगा, लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे जो दुर्जन व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है वो हर कदम पर आपको डसेगा। इसलिए चाणक्य कहते थे कि मैं टीम ऐसी तैयार करूंगा जो केपेबल लोगों की हो और दुर्जन ना हो। तो चाणक्य हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार करते गए और साथ ही साथ छापामार युद्ध के छोटे छोटे प्रयास करते गए। एक तो होता है टेस्ट एंड लॉन्च और एक होता है लॉन्च एंड टेस्ट। टेस्ट एंड लॉन्च में ये होता है कि पहले छोटे छोटे टेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद उसको वैलिडेट करो। और लॉन्च एंड टेस्ट ये है कि पहले लॉन्च कर दो और बाद में देखना टेस्ट करके कि रिज़ल्ट आया कि नहीं आया। जो पिछली गलती करी थी 5000 घोड़े सैनिक के साथ, वहाँ उन्होंने पहले लॉन्च कर दिया और टेस्ट से पता चला कि भाई फेल हो गया। अब क्या करते थे, अब वे कहते थे कि प्लानिंग और प्रैक्टिस में फ़र्क है। प्लान तो आपका ठीक होगा लेकिन छोटे छोटे प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो यह छापामार युद्ध परिधि में लगातार करते रहते थे। इनकी प्रैक्टिस बढ़ती गई, इतनी प्रैक्टिस बढ़ गई कि इन्होंने टेस्ट एंड लॉन्च का अप्रोच फॉलो किया और इतने सारे टेस्ट कर दिए कि ताकि बड़ा हमला करने पर कोई दिक्कत ना आए। अगली स्ट्रैटेजी में इंटरनेशनल अलायंसेस बिल्ड करके अपनी ताकत और अपनी सेना बढ़ाते गए। कश्मीरी राजा प्रवर्तक को उन्होंने अपने साथ में लिया, बाहर से कई यूनानी राजाओं को भी साथ लिया, पोरस का भी सपोर्ट उन्होंने अपने साथ लिया और कई समुद्री लुटेरों का भी सपोर्ट अपने साथ लिया। इतनी बड़ी सेना बनाकर के यह 7 स्ट्रैटेजी मिलाकर यह चलते के एक एक करके अंदर घुस के पूरी धनानंद की नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के ख़त्म कर दिया। धनानंद कभी अपने सपने में भी नहीं सोच पाया, लेकिन चाणक्य जानता था कि उनको अपना अखंड भारत का सपना ऐसे ही पूरा करना पड़ेगा। यह थी चाणक्य की 7 पैरेलल स्ट्रैटेजी धनानंद को जीतने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल